हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैप ऑफ इंडिया की प्रॉपर वीडियो के बाद में अब ये है मैप ऑफ इंडिया की आपकी प्रैक्टिस वीडियो, ठीक, जिसमें एमसीक्यू पे मैंने सोचा है कि आपको ये रिवीजन करवाएं और आपकी नॉलेज टेस्ट करें। अगर आपने मैप ऑफ इंडिया की वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन पे इसकी लिंक है, आप वहाँ से वो वीडियो पहले देख लें। और यहाँ पर मैं आपको आंसर बताता हुआ और डिस्क्राइब करता हुआ चलूँगा। हमें थोड़ा खेद है कि हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं, अभी जल्दी ही लाइव करेंगे। तब तक आप चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ जुड़िए और जल्दी ही लाइव में भी हम ये सेशन जो है करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपको डिस्क्राइब भी करते रहेंगे। और हाँ, आप कमेंट में या तो आंसर बताइए, लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। मेरे आंसर बताने के पहले आप अपना आंसर चेक करिएगा और देखिए अगर आपका सही है तो आप लास्ट में आपको स्कोर बताना, इतना काम आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है शोन रिवर इज, ठीक, यानी जो रिवर यहाँ पे दिखाई गई है ये वाली, ठीक, ये रिवर जो दिखाई गई है ये कौन सी रिवर है, ठीक है, कौन सी रिवर ये है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कोसी, कौन सी है, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो कोसी तो ये हो नहीं सकती क्योंकि कोसी जो है वो ऐसे यहाँ पे आई है, ठीक। ब्रह्मपुत्र हो नहीं सकती क्योंकि ब्रह्मपुत्र ये रिवर है, ठीक। इसके बाद में और कौन सा ऑप्शन निकला, गंगा या यमुना में से। तो देखो यमुना ये इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको पता है यमुना जो है वो आकर के गंगा में मिल जाती है, ऐसे, ठीक है, मिल जाती है। अकेली वही रिवर जो यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरी आकर के यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जिस पॉइंट पे गिरती है उसको गंगा सागर बोलते हैं। तो अकेली कौन सी रिवर है, गंगा रिवर, यानी कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, गंगा, ठीक। इसमें कौन सा करेक्ट है, गंगा। चलो आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सर्किल्ड रिवर सिस्टम इज, जब हम आपको मैप पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि आपको जो है प्लेन रीजन में आपको 3 रिवर सिस्टम मिलेंगे और इसके बाद में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो 3 रिवर सिस्टम मैंने बताया था कि आपको इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम मिलेगा। इसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक। तो इसमें से जो ये पार्ट जो सर्किल कर दिया गया, इसमें जो रिवर्स हैं वो कौन से रिवर सिस्टम की हैं, ठीक। जो मेन रिवर होती है उसी के नेम पे उसका नेम पड़ता है रिवर सिस्टम। तो क्या ये गंगा रिवर सिस्टम है? आप कहोगे नहीं सर, गंगा रिवर तो ये यहाँ है, यानी ये वाला सिस्टम गंगा रिवर सिस्टम होगा। क्या है पेनिनसुलर है? कहोगे नहीं सर, पेनिनसुला तो इंडिया का ये वाला पार्ट पेनिनसुला में आता है। क्या सर ये ब्रह्मपुत्र है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर तो ये है। तो फिर ये कौन सा, इंडस रिवर सिस्टम है, क्योंकि यहीं पे ये मेन रिवर आपकी इंडस है और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, वो सारी रिवर्स क्या हैं, इसमें हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम थर्ड पे। द माउंटेन रेंज इज, अब इसमें जो ये वाला जो ब्राउन से यहाँ पे है, ठीक, ये इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है मालवा, ठीक। क्या इसका नेम मालवा है, क्या विंध्या है, क्या सतपुड़ा है या अमरकंटक है, ठीक। तो क्या मालवा है? तो मालवा जो है वो सबसे पहले तो ये है कि मालवा जो है वो माउंटेन रेंज नहीं है। मालवा यहाँ पर एक प्लेट्यू है। क्या है? प्लेट्यू है। तो ये वाला गलत हो गया, ठीक। क्या यह विंध्या है? तो विंध्या भी नहीं है क्योंकि विंध्या रेंज यहाँ पे है, ठीक, यानी नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्या रेंज है, ठीक है। तो ये नर्मदा के नीचे है। तो क्या ये सतपुड़ा है? बिल्कुल ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक, क्योंकि अमरकंटक भी नहीं है, अमरकंटक तो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन सी है? सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा के ठीक ऊपर कौन सी, नर्मदा रिवर है, और सतपुड़ा के नीचे कौन सी है, तापी रिवर है, राइट। तो सही उत्तर क्या है इसका, सतपुड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक। इन द एबव मेंशन्ड इमेज द रिवर अक्रॉस द मेंशन्ड माउंटेन आर, यानी इसी इमेज की बात कर रहे हैं जिस माउंटेन यहाँ पे है, ठीक है, जो माउंटेन ये वाला है यहाँ पे ड्रा किया गया है, इसके ऊपर और नीचे की रिवर्स कौन सी हैं, ठीक है, इसके ऊपर और नीचे की रिवर्स कौन सी है यही पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है साबरमती एंड लूनी, नर्मदा एंड गोदावरी, नर्मदा एंड तापी और तापी एंड महानदी, कौन सी है? तो देखो अगर साबरमती लूनी की बात करोगे तो राजस्थान में फ्लो होती हैं, ये है नहीं, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? दूसरा ऑप्शन नर्मदा एंड गोदावरी। तो ये ऊपर वाली नर्मदा तो है, ये ऊपर वाली नर्मदा तो है, लेकिन गोदावरी रिवर ये है, ठीक, गोदावरी ये है। इसके बाद में नर्मदा एंड तापी, जी बिल्कुल नर्मदा और तापी, क्योंकि ऊपर वाली नर्मदा और नीचे वाली रिवर कौन सी है, तापी है। चलो उसके बाद वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें तापी एंड महानदी। तो महानदी मैंने बता ही दिया, ठीक है, ये आपकी महानदी रिवर है ये वाली, और ये आपकी तापी रिवर है। तो ये भी सिस्टम नहीं हुआ। कौन सा हुआ? जो एक क्रॉस माउंटेन एलॉन्ग द माउंटेन है, नर्मदा रिवर और तापी रिवर। सेशन कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइए, क्योंकि मेरा ये एक तरीके का इनिशिएटिव है, क्योंकि एग्जाम में मैप से एमसीक्यू नहीं पूछा जाता। एमसीक्यू मैंने इसलिए सोचा मैप से कराएं कि जो आपने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा है वो यहाँ पे मतलब रिवाइज हो जाएगा, एकदम से रट जाएगा, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे किसी भी रिवर को, माउंटेन को, जितना भी मैप में एंट्रीज हैं, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। और हाँ,
ये चूंकि मैंने पहले गूगल फॉर्म पे बनाया है उसकी पीडीएफ इशू करी, यानी अगर आपको ये सीधे टेस्ट देना है टेस्ट जैसा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो गूगल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और वहाँ से आप सीधे जो है आप उसका टेस्ट दे सकेंगे। यानी जैसे आप ये क्लिक करते चले जाएंगे, फिर जैसे वो सबमिट करेंगे तो आपको सही वाला आंसर उसमें बता दिया जाएगा और आपका स्कोर बता दिया जाएगा इस तरीके से। चलो, रिवर इज, यानी जो रिवर सर्किल कर दी गई वो कौन सी रिवर है। वैसे अभी हम ऊपर बता भी चुके हैं आपको, क्या ये सुवर्णरेखा रिवर है, महानदी है, गोदावरी है, दामोदर है, इसमें से कौन सी ये रिवर है। ठीक, तो कहोगे सर जब आपने बताया था तो यहाँ से आपने शुरू किया था तो होगा दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ये जो इसकी ट्रिब्यूटरी है ये है तुंगभद्रा, यही तो बताया था। तो ये कौन सी रिवर पड़ी, ऊपर वाली दामोदर और नीचे वाली गोदावरी, तो ये सॉरी महानदी, तो ये कौन सी रिवर है, महानदी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, महानदी है। ठीक, चलो आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट सीरियल ऑफ लेक्स इज, लेक का करेक्ट सीरियल क्या है, मतलब ABCD लिखा हुआ है तो ए पर कौन सी है, बी पे कौन सी है, सी पे कौन सी है, डी पे कौन सी है, यही तो पूछा है। तो देखो जम्मू कश्मीर में कौन सी लेक है आपकी, उलर। ठीक, तो ए पर उलर है, तो यानी आप देखो आपको हायर एग्जाम में भी आपको हम आंसर करने का तरीका ही बता देते हैं। जब ए पर उलर है तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेम्बनाथ लिखा हुआ है, यहाँ पे पुलिकट लिखा हुआ है। अब हमको केवल इसमें और इसमें चूज करना है कौन सा सही होगा। अब बी पर भी चिल्का है तो बी पे चिल्का है, सही है। यहाँ भी चिल्का लिखा है, यहाँ भी चिल्का है, यानी यहाँ पे इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। सी पर पुलिकट लिखा हुआ है, ठीक, सी नंबर। अब ये पुलिकट लेख है, कौन सी पुलिकट, यहाँ पुलिकट लिखा है और यहाँ पे वेम्बनाथ लिखा है, तो पुलिकट यानी यही ऑप्शन सही हो गया, ये वाला। ठीक, डी नंबर पे ये कौन सी है, ये वेम्बनाथ है। तो वेम्बनाथ आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, मैं बताया दे रहा हूँ, बाकी 3 में पूछा जाता है, यानी उलर, चिल्का और पुलिकट ये पूछा जाता है। ठीक है, पुलिकट भी रेयर पूछा जाता है, वुलर और चिल्का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो खैर आप यहाँ पे इंडिया की 4 लेक जान गए, वुलर, चिल्का, पुलिकट और वेम्बनाथ। ठीक, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेट्यू सराउंडेड बाई अरावली, विंध्या एंड सतपुरा इच। ठीक है, यहाँ पे मैप नहीं है, सीधे आपसे केवल इतना पूछा है कि एक प्लेट्यू है जो अरावली, विंध्या और सतपुरा से सराउंडेड है, उस प्लेट्यू का नाम क्या है। वैसे हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक, चलो ऊपर ही देख लेते हैं जहाँ मैंने आपको बताया है तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी जगह पे मैं आपको बता रहा था, मैंने बाद में इरेज कर दिया है। ये आपकी अरावली रेंज है, ठीक है, ये आपकी अरावली रेंज है, ये आपकी विंध्या रेंज है, ठीक है, ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, और यहाँ पे जो प्लेट्यू है आपका मालवा प्लेट्यू है। कौन सा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, यानी उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर उसका होगा मालवा। चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये छोटा नागपुर पठार है, नहीं। चलो इंडिया का मैप पर ही थोड़ा सा देख लेते हैं, एक रफ मैप बनाते हैं जल्दी से। अब मैप पे ना जाना, रफ मैप मैंने पहले से कहा है, फिर ना कह देना सर ये क्या है। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और ये आपका मालवा प्लेट्यू, ये आपकी अरावली रेंज है, ये आपकी सतपुरा रेंज है, ये आपकी विंध्या रेंज है। ठीक, तो देखो अरावली, विंध्या और सतपुरा, इन्हीं के बीच में कौन सा प्लेट्यू है, तो कहोगे सर ये तो मालवा प्लेट्यू है, राइट, मालवा प्लेट्यू। लाइट चली गई है, मुझे पता नहीं है कि मेरी इमेज इस समय कैसी आ रही होगी उसमें। ठीक, कैसी भी आ रही होगी आप उसको मैनेज कर लेना, मतलब आपको कंटेंट से होना चाहिए। कुछ इज IST, 2 लाइन यहाँ पे खींची हुई है। ठीक, एक तो A नंबर वाली ये, ठीक, और दूसरी ये B नंबर वाली। अब पूछा है IST कौन सा है, इसमें से A वाली है या B वाली है। ठीक, कि बोथ है कि कोई नहीं है। तो IST का मैं पहले आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि आप 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक, तो अब तो आप आंसर जान ही गए हो कि लॉन्गिट्यूड लॉन्ग होती है, यानी ये वाली लाइन जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ठीक है, और यही ए वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो कहोगे सर बी वाला क्या है, यानी ये वाली लाइन क्या है, ये। ठीक, ये क्या है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आप कमेंट बॉक्स में ऐसे बताना, ठीक है, लिखना 8 नंबर है तो 8 नंबर, और इसका आंसर लिखना कि 8 नंबर पे ये है। ठीक, एक्टिव स्टूडेंट बनो यूट्यूब पे भी, तो कमेंट आप करो, कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और जो बच्चे कमेंट करते हैं उनका नाम हमेशा याद रखता हूँ। ठीक है, और वैसे भी अगर डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9838439205 इस पर हमें व्हाट्सएप करके अपने डाउट पूछ सकते हो। हाँ, जेन्युइन डाउट के लिए आना, परेशान करने मत आना। क्वेश्चन नंबर 9 है शेडेड पार्ट ईच, यानी ये जो पार्ट शेड किया गया है, ठीक है, ये क्या है, ये पंजाब हरियाणा प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, या गंगा प्लेन है, ये क्या है। ठीक, ये क्या है, तो जो गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरी से बने हुए हैं वो आपके गंगा प्लेन है, जो ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी से बने हुए हैं वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है।
ठीक है। तो ये किससे बना हुआ है आपको पता है, ये आपकी गंगा रिवर है, यमुना है, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक, इधर आपका चंबल, फिर बेटवा, फिर सोन, तो कुल मिला के क्या हुआ, गंगा प्लेन है। सही आंसर आपका क्या है, गंगा प्लेन। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कंचनजंगा इज इन, कंचनजंगा कहाँ पे है। तो आपने कंचनजंगा माउंटेन पिछली बार फिल किया है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि आप कश्मीर में है, सिक्किम में है, नेपाल में। तो आपने फिल किया था कि जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, इंडिया की हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो POK में है, ठीक, यानी अभी इंडिया के राइट में नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक। जो अधिकार क्षेत्र में है वो आपकी कंचनजंगा ही है, तो वो कहाँ पे है, सिक्किम में ही है। वो कहाँ है, सिक्किम में ही। नेपाल में क्या है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है। चलो, कोंकण इज पार्ट ऑफ, कोंकण किसका पार्ट है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का है या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। कोस्टल प्लेन आपने पढ़ा था, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया ये वाला, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। इसके कुछ क्या है, पार्ट हैं, ठीक है। जैसे इधर देखोगे तो ये मालाबार है, फिर कनारा है, ठीक है, मालाबार है, कनारा है, और फिर आपका क्या है, मालाबार है, कनारा है, फिर आपका कोंकण है, ठीक। और इधर क्या है, कोरोमंडल, इधर है आपका कोरोमंडल और नार्दर्न सरकार, ठीक। तो कोंकण किसका पार्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है, ठीक। गारो खासी जयंतिया हिल्स आर सिचुएटेड इन, गारो खासी और जयंतिया हिल कहाँ सिचुएटेड हैं, ठीक। तो इसका वैसे अभी नीचे मैप भी आपको मिल जाएगा, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया का अगर आप मैप देखोगे, ठीक है, इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया के हिल हैं, और ये स्टेट है आपका मेघालय, कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है। बताओ भाई, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस में रिवर पढ़े हो ना, तो झेलम किसके उसमें पढ़े हो, इंडस में पढ़े हो ना, तो इंडस की क्या है, ये है, ठीक। अब कावेरी जो है वो साउथ इंडिया के सबसे साउथ में जो आपने रिवर देखा था वो है, ब्रह्मपुत्र अपना एक अलग रिवर है जो इंडिया से उस तरीके से है, गंगा आपका सिस्टम है, आप ये रिवर जान ही रहे हो। चलो आ जाते हैं 15 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय में कौन नहीं है, नीलगिरी नहीं है, K2 नहीं है, नंगा पर्वत नहीं है, अन्नपूर्णा नहीं है। खैर ये थोड़ा सिलेबस से साइड हो गया है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। खैर मैं बता देता हूँ कि नीलगिरी जो है चूंकि साउथ इंडिया में, इसलिए हिमालय का पार्ट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पार्ट इज, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, ये कोरोमंडल है, कोंकण है, कर्नाटका प्लेन है, नार्दर्न सरकार है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, ये कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक। और तो कोंकण कहाँ पे है, ये आपका कोंकण है, ये कनारा है, ये मालाबार है, और ये नार्दर्न सरकार है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज द माउंटेन रेंज, पॉइंट नंबर 1 ये हुआ, ये यहाँ पे 1 लिखा है ना, ये कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक। क्या ये शिवालिक है, क्या काराकोरम है, विंध्याचल है, सह्याद्री है। तो सह्याद्री इसको कहते हैं, यानी जो आपकी वेस्टर्न हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, इनको सह्याद्री कहते हैं, ठीक। विंध्या रेंज कहाँ है, नर्मदा रिवर के ठीक ऊपर विंध्या रेंज है। शिवालिक कहाँ है, शिवालिक इस जगह पे शिवालिक है, तो बचा इसमें से क्या, काराकोरम रेंज, तो ये क्या है आपकी काराकोरम रेंज है। फिर पॉइंट नंबर 2 इन अबव मैप इज, पॉइंट नंबर 2 यानी ये वाला, ये क्या है, तो ये पास का साइन बनता है, किस चीज़ का, ऐसे जो साइन होता है ये पास के लिए होता है, तो यानी ये कौन सा पास है, ठीक। नाथुला पास, बिल्कुल, सिक्किम में कौन सा पास है, ये आपका नाथुला पास है। दूसरे नंबर पे काराकोरम पास लिखा हुआ है, तो ये आपकी काराकोरम रेंज है, ठीक, जो अभी यहाँ पे मार्क है। और ये जो है, सॉरी एक सेकेंड, ये जो है ये आपका काराकोरम पास है, दोनों सिलेबस में है, याद रखना आप। तो वो नाथुला पास हो गया, ठीक है। बाकी भोरघाट और सिपकीला, भोरघाट जो है वो साउथ इंडिया में है, वेस्टर्न घाट्स में, और सिपकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको लीव करिए। फिर मार्क्ड हिल्स आर, ये जो हिल्स हैं ये क्या है, अभी ऊपर मैं बता भी चुका हूँ, ठीक। बताओ क्या है, विंध्या है, विंध्या तो सर इतनी बार नाम आ चुका है कि रट गया है विंध्या कहाँ पे, सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन हम जान गए विंध्या कहाँ है। क्या सतपुड़ा है, सर सतपुड़ा भी रट गया है, नर्मदा तापी के बीच में सतपुड़ा है। क्या सर ये नीलगिरी है, नहीं सर नीलगिरी तो इस जगह पे है। तो क्या बचा, गारो खासी जयंतिया, इसी की वजह से मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है, गारो खासी जयंतिया हिल की वजह से। नेम ऑफ द हिल इज, ये वाली हिल का क्या नाम है, अभी इस पे बात हो चुकी है। क्या ईस्टर्न हिल्स हैं, बिल्कुल नहीं सर, ईस्टर्न हिल्स तो ये वाली हैं, ये वाली ईस्टर्न हिल्स हैं। क्या वेस्टर्न हिल्स हैं, बिल्कुल हैं। क्या सह्याद्री हैं, हाँ वेस्टर्न हिल्स को ही सह्याद्री कहते हैं, यानी ऑप्शन डी सही है, सी एंड डी बोथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, ठीक। मेंशन प्लेट्यू इज, यानी ये जो डार्क कर दिया गया कौन सा प्लेट्यू है। 3 प्लेट्यू सिस्टम हमने आपको मैप में बताए थे कि एक आपका डेक्कन प्लेट्यू है, एक आपका मालवा प्लेट्यू है, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये आपका मालवा प्लेट्यू हो गया, तो ये कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट।
ये हो गया। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ये पार्ट कौन सा है, ठीक, ये कौन सा है। तो सर ये तो बार बार आप रिवाइज करा रहे हो भाई, छोटा सा सिलेबस है मैप का, अब भी अगर आप मैप में 10 आउट ऑफ 10 ना कर पाओ तो फिर अब मेरी गलती किसकी गलती है, आप ही बताना कमेंट बॉक्स में किसकी गलती है। क्या ये मालाबार है, नहीं सर मालाबार तो ये है। क्या है कोंकण है, नहीं सर कोंकण तो ये है। क्या सर ये कोरोमंडल है, नहीं कोरोमंडल तो ये है। तो फिर क्या है, ये नॉर्दर्न सरकार है, ठीक। इतनी बार मैं एक चीज़ आपको बताए दे रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे, और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो मेरा मैप का देख रहे हैं वो बोर्ड में 10 आउट ऑफ 10 मैप का तो करके आएंगे, मतलब 10 नंबर अभी से, अभी सेशन तो स्कूल में शुरू भी नहीं हुआ होगा और 10 नंबर उनके पहले से पता है, वो टीचर से ज़्यादा जानकारी मैप की रख रहे हैं। गोदावरी रिवर इसमें से कौन सी है, सब पे नंबरिंग कर दी गई, आपको बस ये बताना है कौन से नंबर में गोदावरी है। तो सर ये कौन सी है, ये चंबल है। ये कौन सी है सर, यही गोदावरी है, यानी 2 वाला सही है। तो सर 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, कृष्णा। कौन सी है ये, कृष्णा। और 4 नंबर पे क्या है, कावेरी, ठीक। चलो आगे आते हैं। व्हिच वन इज गल्फ ऑफ खंबात, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसमें से कौन सा नंबर वाला खंबात है। तो सर 1 नंबर वाला क्या है, 1 नंबर वाला है गल्फ ऑफ कच्छ, KUTCH, कच्छ, ठीक। 2 नंबर वाला क्या है सर, यही है गल्फ ऑफ खंबात। तो 3 नंबर वाला क्या है, ये है पाक स्ट्रेट। क्या है ये, पाक स्ट्रेट, नहीं ये इसको पाक स्ट्रेट, ये इसको हो गई, ये हो गल्फ ऑफ मन्नार। ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये है पाक स्ट्रेट, ठीक। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। झरिया इज क्या है झरिया, क्या ये आयरन ओर फील्ड है या कोल माइन है या ऑयल फील्ड है या रिवर है। भाई रिवर तो है नहीं, ऑयल फील्ड है नहीं, कोल माइन, जी हाँ झरिया कोल माइन है, झारखंड स्टेट में है और इंडिया का सबसे ज़्यादा जो टॉप कोल माइन है वो यही है झरिया, ठीक है। फिर शेडेड सॉइल इज, अब सॉइल से एक क्वेश्चन है, ये जो सॉइल शेड करी गई है ये कौन सी है, क्या लेटेराइट है, नहीं। एलुवियल, नहीं, एलुवियल का रीजन ये वाला है, थोड़ा यहाँ पाई जाती है। लेटेराइट का रीजन इस तरीके से यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे है, ठीक। सॉइल वाले रीजन में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। क्या ब्लैक सॉइल है, बिल्कुल ये ब्लैक सॉइल का रीजन है, ठीक। चलो सिटी इज नंबर 5 इज, सिटी वाले मैप से पूछा गया। तो 1 2 3 4 5 सब हैं। तो 1 पे कौन सी है, ये दिल्ली है। 2 पे कौन सी है, प्रयागराज है। 4 पे कौन सी है, कोलकाता है। 3 पे कौन सी है, मुंबई है। 5 पे कौन सी है, बेंगलुरु है। पूछा किस पे है, 5 नंबर पे ही, यानी आंसर आपका क्या हो गया, बेंगलुरु। क्या ये कोची कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आपका है कोची, ठीक है, कोची केरला में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, यहाँ पे है कैपिटल इसकी। विशाखापत्तनम कहाँ है, ये है विशाखापत्तनम आपका, ठीक। शेडेड एरिया इज, ये क्या है जो शेड किया गया है, ये एरिया क्या है जो शेड किया गया है, ठीक। स्पार्स पॉपुलेटेड या डेंस पॉपुलेटेड, ऑप्शन में ही आपसे पूछ लिए हैं। तो भाई ये रीजन जो है यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन रहती है इन जगहों पे, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन के रीजन है। स्पार्स पॉपुलेशन कहाँ होगी, ये डेजर्ट एरिया में होगी, हिली रीजन में होगा। यहाँ पे थोड़ा जो लेस रेनफॉल वाले रीजन है वहाँ पे होगा, यहाँ हिली रीजन में होगा, ठीक। तो बस आपके 28 क्वेश्चन थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। और देखो नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, इसको शेयर करो। देखो नया सेशन है और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चैनल पे आएंगे, आपके दोस्त आपके क्लासमेट्स आएंगे तो हमें भी पढ़ाने में मन लगेगा। और हम इस बार पूरा ये सोच करके बैठे हैं कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश और हिंदी सारा कुछ यहाँ पे 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और जल्द ही एक नया वीडियो लेकर के आते हैं। थैंक यू एवरीवन।